बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने रीड डाटा स्टेटमेंट जो थी वो पढ़ी थी। तो अब जो है वो हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है हमारे पास डिस्क्राइब द वर्किंग ऑफ रीस्टोर स्टेटमेंट। कि रीस्टोर स्टेटमेंट जो है वो किस लिए इस्तेमाल होती है, इसकी जो है वो वर्किंग क्या है TW बेसिक के अंदर। रीस्टोर स्टेटमेंट इज यूज्ड टू अगेन रीड द डाटा इन डाटा स्टेटमेंट that has already been read by the read statement। क्या कहता है कि हमारे पास जो रीस्टोर स्टेटमेंट होती है ये किस लिए यूज होती है, जो रीड स्टेटमेंट ने डाटा स्टेटमेंट के अंदर जो डाटा होता है, जो वैल्यूज होती हैं उनको रीड कर लिया होता है, उसको अगर आप दोबारा से उसी डाटा को अगर आप दोबारा से रीड करना चाहते हैं तो फिर जो है वो आप रीस्टोर स्टेटमेंट का जो है वो इस्तेमाल करते हैं। और इसका जो है वो सिंटैक्स क्या है हमारे पास, इसका सिंटैक्स है रीस्टोर लाइन नंबर। आप अगर तो आपने जो है वो लाइन नंबर, यहाँ पे लाइन नंबर से क्या मुराद है, लाइन नंबर से मुराद है कि जो वाली लाइन को आपने दोबारा से रीड करना है, या जो है वो आपने रीस्टोर स्टेटमेंट की मदद से जो लाइन को रीड करवाना है उस लाइन का नंबर जो होगा वो आप लाइन नंबर की जगह पे लिख देंगे। रीस्टोर वैसे का वैसे लिख देंगे। अब अगर जो है वो आप लाइन नंबर नहीं लिखते, सिर्फ और सिर्फ रीस्टोर ही लिख देते हैं, तो फिर क्या होगा, जो रीड स्टेटमेंट ने पहले डाटा रीड किया होगा डाटा स्टेटमेंट से, उसी को जो है वो दोबारा रीड कर देगा। लेकिन अगर कोई मुख्तलिफ डाटा आप रीड करवाना चाहते हैं तो वो भी आप रीस्टोर स्टेटमेंट से करवा सकते हैं। लेकिन करवाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रीस्टोर के साथ फिर वो वाली लाइन नंबर लिखनी पड़ेगी जिसको आप जो है वो रीस्टोर की मदद से दोबारा से जो है वो रीड करवाना चाहते हैं। तो इसको जो है वो एक एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। एग्जाम्पल है हमारे पास जो है वो लाइन नंबर 10 स्टार्ट हो गई, उसके अंदर लिखा रीड ABC के ABC को जो है वो रीड करना है, यानी कि ये हमारे पास वेरिएबल्स हैं। तो इनको वैल्यूज किस तरह देनी है, डाटा जो है वो हमारे पास डाटा स्टेटमेंट जो है जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ी है उसकी मदद से इनको वैल्यूज देनी है। नेक्स्ट है प्रिंट ABC। तो क्या करना है कि जो इसको पहली जो डाटा स्टेटमेंट होगी उसके अंदर जो वैल्यूज होंगी उसको रीड करे, और रीड करने के बाद जो भी ABC के अंदर इसने स्टोर किया है उसको क्या कर दे, प्रिंट करके आपको आउटपुट शो करवा दे। उसके बाद फिर लाइन नंबर जो है वो 30 जो है वो उसके अंदर रीस्टोर लिखा है। रीस्टोर लिखने के बाद हमने जो है वो लाइन नंबर की जगह पे 70 लिख दिया। तो इसका क्या मतलब होगा कि जो अगली रीड स्टेटमेंट होगी, इससे आगे हम जो है वो रीड स्टेटमेंट ये लिखी है आगे 40 लाइन में रीड ABC। तो ये वाली जो रीड स्टेटमेंट होगी ये क्या करेगी, ये जो है वो जो लाइन नंबर 70 के ऊपर डाटा लिखा होगा उसको रीड करेगी। उसके बाद क्या कर देगी, वो जो है जो दूसरी बार डाटा रीड किया उसको भी जो है वो प्रिंट कर देगी। अब हमारे पास डाटा आ गया, पहला जो डाटा स्टेटमेंट के अंदर डाटा आया 10, 20, 30 जो है वो डाटा आया हमारे पास 10, 20, 30 पहली डाटा स्टेटमेंट के अंदर। तो क्या हमने जब रीड डाटा स्टेटमेंट पढ़ी थी तो हमने क्या पढ़ा था कि जो पहली रीड स्टेटमेंट होगी वो पहली डाटा स्टेटमेंट को पढ़ेगी, और जो पहला रीड स्टेटमेंट के अंदर वेरिएबल होगा उसके अंदर जो डाटा स्टेटमेंट के अंदर पहली वैल्यू होगी वो सेव हो जाएगी। तो अब हमारे पास रीड स्टेटमेंट पहली है ABC लाइन नंबर 10 के अंदर, और पहली डाटा स्टेटमेंट हमारे पास क्या आई है 10, 20, 30। तो क्या हो जाएगी, जो ऊपर वाली रीड स्टेटमेंट है वो इस लाइन नंबर 60 को जो है वो रीड करेगी। और पहला वेरिएबल है A, तो इधर पहली वैल्यू क्या है 10, तो A के अंदर 10 स्टोर हो जाएगा, B के अंदर 20 स्टोर हो जाएगा, और लास्ट में C है उसके अंदर आखिरी वैल्यू 30 जो है वो सेव हो जाएगी। अब सेव होने के बाद क्या होगा, लाइन नंबर जो है वो 20 पे लिखा हुआ है प्रिंट ABC। तो ABC के अंदर जो भी चीज होगी स्टोर वो क्या हो जाएगी, प्रिंट हो जाएगी, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, प्रिंट हो जाएगी, जो भी ABC के अंदर स्टोर किया हुआ है। तो जब जो है ये प्रिंट होगी लाइन नंबर 20 चलेगी, तो ये प्रिंट होगी तो हमें आउटपुट के अंदर, ये इधर आउटपुट है तो आउटपुट के अंदर हमें क्या नजर आ जाएगा 10, 20 और 30 जो है वो नजर आ गया। उसके बाद जब ये वाली लाइन चलेगी, यहाँ पे लिखा हो रीस्टोर 70, तो क्या हो जाएगा, अब जो है वो लाइन नंबर 70 जो है वो रीड करनी है किसने, ये दूसरी जो रीड स्टेटमेंट है इसने लाइन नंबर 70 पे जो स्टेटमेंट लिखी होगी, जो भी डाटा लिखा होगा उसको रीड करना है इसने। अगर हम लोग सिर्फ और सिर्फ रीस्टोर ही लिख देते, यहाँ पे लाइन नंबर ना लिखते, फिर क्या होता, फिर लाइन नंबर 60 जो है वो अगेन जो है वो रीड स्टेटमेंट जो थी वो अगेन इस लाइन को या इस डाटा को जो है वो रीड करती, और दोबारा से जो है वो जो दूसरी हमारे पास रीड स्टेटमेंट है उसके अंदर भी जो है यही स्टोर हो जाता। लेकिन अब लाइन नंबर 70 के अंदर क्या लिखा हमने 40, 50 और 60।
तो अब क्या होगा कि रीस्टोर की वजह से जो है वो ये वाली जो रीड स्टेटमेंट है ये लाइन नंबर 70 पे आएगी और डाटा के साथ जो वैल्यूज लिखी हुई हैं डाटा स्टेटमेंट के साथ वो जो होंगी वो इस लाइन नंबर 40 वाली रीड स्टेटमेंट में जो है वो स्टोर हो जाएंगी, सेव हो जाएंगी। तो ए के अंदर 40 सेव हो जाएगा, बी के अंदर 50 सेव हो जाएगा और सी के अंदर जो है वो 60 सेव हो जाएगा। और उसके बाद क्या है, प्रिंट ए बी सी। तो अब जो है जो भी ए बी सी के अंदर वैल्यूज जो है वो स्टोर हुई हैं उनको क्या कर देना है, प्रिंट कर देना। तो जब इसकी आउटपुट शो होगी तो वो क्या हो जाएगी आपके पास 40 50 60। तो ये जो है वो हमने रीस्टोर स्टेटमेंट को इस्तेमाल करते हुए जो है वो डाटा को जो है वो रीड किया है। तो ये जो है वो इसकी एग्जांपल थी। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट इज इनपुट, के इनपुट क्या होता है। तो इनपुट एनीथिंग गिवन टू कंप्यूटर, कोई भी चीज जो कंप्यूटर को दी जाती है उसको इनपुट कहते हैं। लेकिन जीडब्ल्यू बेसिक के अंदर क्या होगा, वही होगी लेकिन थोड़ी सी डिफरेंट है। डाटा गिवन बाय द यूजर ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड इनपुट, कि वो डाटा जो प्रोग्राम चलने के दौरान यूजर से जो है वो लेके कंप्यूटर को दिया जाएगा या यूजर से लेके जो है वो प्रोग्राम के दौरान प्रोग्राम में दिया जाएगा, उसको क्या बोलना है, उसको हम लोगों ने इनपुट बोलना है। वो इनपुट जो है यहाँ प्रोग्राम चलने के दौरान डाटा किस तरह से देना है, क्या चीज को यूज करना है, तो उसके लिए हमने जो है वो इनपुट स्टेटमेंट का इस्तेमाल करना है। तो नेक्स्ट है हमारे पास वर्किंग ऑफ इनपुट स्टेटमेंट विद एग्जांपल, के इनपुट स्टेटमेंट की जो है वो वर्किंग बताओ और उसकी एग्जांपल भी जो है वो साथ। तो इनपुट स्टेटमेंट इज यूज्ड टू गेट इनपुट फ्रॉम द यूजर ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, के जो इनपुट स्टेटमेंट होती है वो किस लिए यूज होती है, कि प्रोग्राम चलने के दौरान जो है वो यूजर से इनपुट गेट करने के लिए या जो है वो कंप्यूटर को जो है वो देने के लिए जो है वो इस्तेमाल होती है। यूजर से लेके आप जो है वो किसको देते हैं, प्रोग्राम में जो है वो देते हैं। जब भी ये वाली स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट होगी चलेगी तो कंप्यूटर क्या करेगा, कंप्यूटर जो है वो वेट करेगा किसका, यूजर का। क्या यूजर जो है वो कोई चीज इनपुट करे, कोई डाटा जो है वो इनपुट करे कंप्यूटर को, वो डाटा दे ताकि जो है वो प्रोग्राम नेक्स्ट जो है वो एग्जीक्यूट हो सके। तो जो है वो इनपुट आपकी जो है वो कब जो है वो कंप्लीट हो जाती है, कब कंप्यूटर को इनपुट मिल जाती है, जब यूजर जो है वो कोई भी चीज जो है वो टाइप करता है। टाइप करने के बाद जैसे ही उसने इंटर की प्रेस की तो क्या हो जाएगा, यूजर ने जो भी टाइप किया वो जो है वो कंप्यूटर को मिल जाएगा, वो प्रोग्राम को मिल जाएगा और जो है वो प्रोग्राम नेक्स्ट एग्जीक्यूट होना जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। आप जो है वो मुख्तलिफ तरह के जो है वो वेरिएबल जो है वो एक ही इनपुट स्टेटमेंट के साथ जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो भी यूजर जो है वो डाटा को जो भी डाटा जो है वो यूजर पुट करेगा वो क्या होगा, वो इन वेरिएबल्स के अंदर जो है वो सेव हो जाएगा और जब भी प्रोग्राम में जो है वो उसकी जरूरत पड़ेगी तो आप जो है वो उसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो इसका सिंटैक्स है। सिंटैक्स है इसका इनपुट, प्रॉम्प्ट, वेरिएबल और वेरिएबल्स। अब जो है वो इनपुट वैसे का वैसे आ गया, डबल कोटेशन के अंदर लिखा है प्रॉम्प्ट और जो है वो फिर हमने सेमीकोलन यूज किया है, वेरिएबल ओवर वेरिएबल्स लिखा। तो अब यहाँ पे इनपुट वैसे का वैसे आ गया। अब जो है वो प्रॉम्प्ट से क्या मुराद है, प्रॉम्प्ट से मुराद जो है वो कोई भी मैसेज जो आप जो है वो स्क्रीन के ऊपर शो करवाना चाहते हैं जिससे यूजर को पता चले कि कोई चीज इनपुट करनी है, वो यहाँ पे आप लिख देंगे। फॉर एग्जाम्पल आप जो है वो यूजर को जो है वो उसके मार्क्स पुट करवाने, तो आप जो है वो डबल कोटेशन मार्क्स के अंदर लिख देंगे। प्रॉम्प्ट्स जो है वो नहीं लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, डबल कोटेशन मार्क के अंदर लिखेंगे इंटर योर मार्क्स और जो है वो सेमीकोलन का यूज करेंगे। तो क्या होगा, जैसे ही ये वाली स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट होगी चलेगी तो यूजर को क्या लिखा नजर आ जाएगा, इनपुट योर मार्क्स और उसके बाद सेमीकोलन है। तो सेमीकोलन का मतलब है कि जो है वो सेमीकोलन की वजह से आपको जो है वो उस जो स्क्रीन के ऊपर शो होगा इनपुट योर मार्क्स, उसके साथ जो है वो आपको क्वेश्चन मार्क जो है शो हो जाएगा, एक क्वेश्चन मार्क लगा हुआ भी जो है वो शो हो जाएगा। उसके बाद वेरिएबल ओवर वेरिएबल्स, तो इसका क्या मतलब है कि इनपुट स्टेटमेंट यूज की। अब जो है वहां पे हमने अभी पढ़ा है कि इनपुट स्टेटमेंट के साथ आप मल्टीपल वेरिएबल्स भी यूज कर सकते हैं। वेरिएबल लिखा है तो इसका मतलब है कि आपने एक वेरिएबल भी यूज कर सकते हैं, वेरिएबल्स तो इसका मतलब है कि आप मल्टीपल, मतलब कि आपने इनपुट यहाँ पे लिखा इंटर योर मार्क्स और वेरिएबल की जगह पे जो है वो एक वेरिएबल का नाम लिख दिया, वेरिएबल का नाम आपने मार्क्स ही रख दिया, तो मार्क्स के वेरिएबल के अंदर जो है वो जो भी मार्क्स यूजर पुट करेगा वो स्टोर हो जाएंगे। या आपने ए रख दिया तो एक ही है, अगर आप ज्यादा रखना चाहते हैं तो आपने ए बी सी रख दिया। तो इस तरह जो है वो आप मल्टीपल वेरिएबल्स यूज कर सकते हैं। तो जब भी आपने मल्टीपल वेरिएबल्स यूज करने हैं तो उनको सेपरेट किस तरह करना है, कॉमा से जो है वो सेपरेट करना है। अब दूसरा आपके पास जो है वो इसका सिंटैक्स है, बाकी सारा का सारा वही है।
और प्रॉम्प्ट के बाद जो है वो आपने सेमीकोलन की बजाय जो है वो कॉमा यूज किया है। तो अगर जो है वो आप कॉमा यूज करते हैं, सेमीकोलन यूज नहीं करते, तो फिर आपने प्रॉम्प्ट की जगह पे जो भी मैसेज लिखा है सिर्फ और सिर्फ वही मैसेज जो है वो स्क्रीन के ऊपर जो है वो अपीयर होगा, डिस्प्ले होगा, साथ जो है वो क्वेश्चन मार्क जो है वो अपीयर नहीं होगा। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो इसकी एग्जांपल्स देखते हैं। तो पहली एग्जांपल है हमारे पास इनपुट ए। अब ये वाली जो एग्जांपल है इसके अंदर क्या होगा कि एक वेरिएबल ए है जिसके अंदर क्या होगा, कोई डाटा जो है वो स्टोर होगा जो यूजर से वो लेगी और डाटा जो होगा वो ए के अंदर स्टोर हो जाएगा। यहाँ पे हमने डबल कोटेशन मार्क्स के अंदर जो है वो कुछ भी नहीं लिखा, प्रॉम्प्ट की जगह पे कुछ भी नहीं लिखा और ए की वेरिएबल यूज किया। तो इसका मतलब है कोई भी आपको मैसेज स्क्रीन के ऊपर नहीं शो होगा, ना ही आपको कोई क्वेश्चन मार्क्स जो है वो शो होगा। उसके बाद इनपुट x, y, z। तो इसका क्या मतलब है, इनपुट हमने लिख दिया, प्रॉम्प्ट की जगह पे कुछ नहीं लिखा, ऊपर जो है वो हमने वेरिएबल की जगह पे a लिख दिया था, यहाँ पे हमने वेरिएबल्स लिख दिए x, y, z और इनको कॉमे से सेपरेट कर दिया। तो इसका क्या मतलब है कि हमने मल्टीपल वेरिएबल्स यूज किए। तो इसके अंदर क्या होगा कि यूजर जो है वो 3 वैल्यूज जो है वो इसके अंदर स्टोर करवा सकता है और आपको जो है मतलब जब भी जरूरत पड़ेगी आप उन 3 वैल्यूज को यूज कर सकते हैं, एक x के अंदर, y के अंदर और एक z के अंदर जो है वो स्टोर हो जाएगी। उसके बाद एग्जांपल नंबर 3 है, यहाँ पे लिखा इनपुट और प्रॉम्प्ट्स की जगह पे हमने लिख दिया इंटर योर मार्क्स और जो है वो सेमीकोलन का यूज किया। तो क्या हो जाएगा, जब ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी तो लिखा हुआ क्या नजर आएगा, इंटर योर मार्क्स। तो यहाँ पे और जो है वो साथ जो है वो लिखा सेमीकोलन का यूज है तो साथ क्वेश्चन मार्क आएगा। तो यूजर जो भी मार्क्स जो होंगे उसके जो भी वो पुट करेगा वो किसके अंदर स्टोर हो जाएंगे। यहाँ पे वेरिएबल का नाम क्या रख दिया है, मार्क्स ही वेरिएबल का नाम रख दिया है। तो जो भी यूजर मार्क्स जो है वो पुट करेगा वो वेरिएबल मार्क्स के अंदर जो है वो स्टोर हो जाएंगे और जब भी जो है वो जरूरत पड़ेगी प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दौरान यूज करने की तो आप जो है वो उसको यूज कर सकते हैं। तो ये जो है वो हमारा आज का लेक्चर था। अल्लाह हाफिज।